नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इस शो में हम आपसे हमेशा बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी के बारे में। आप बहुत सारे सवाल हमें भेजते हैं, कई क्वेरीज होती हैं जिसमें हम बताते हैं कि आप क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कब बेचें। तो बहुत सारे सवाल आज भी हम लेंगे आपके, उनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पार्कविन प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ अक्षय कुमार साहब। बहुत स्वागत है सर आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए हम अक्षय जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं, लेते हैं आपके सवाल और उनसे उसका जवाब मांगेंगे। हमारे साथ पहले कॉलर हैं जो कि जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, विनोद साहब। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो। हाँ जी। हाँ सर जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या होगा आपका सवाल? अहमदाबाद और सर जयपुर में 2 BHK 25 से 30 लाख की रेंज में इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली। तो अहमदाबाद और जयपुर दोनों जगह आप चाहते हैं या उनमें से कोई एक विकल्प चुनना चाहते हैं? उन दोनों में से एक। दोनों में से एक। 25 से 36 लाख, ठीक है। यस, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है सर। तो यहाँ पर अक्षय जी, क्या प्रेफरेंस रहेगी आपकी? जयपुर बड़ा शानदार शहर है लेकिन अहमदाबाद भी कोई कम नहीं है और इन्हें 35 से 36 लाख में 2 BHK चाहिए और भी निवेश के लिहाज से। तो अब दोनों में से कहाँ बेहतर रिटर्न आता दिखेगा? बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि ये बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग शहरें हैं। बट मैं इनको ये कहूंगा कि पहली बात तो आप वो शहर चूज करें जहां पे आपको आप मैनेज कर सकते हैं या आप रहते हैं। ये आप कभी ना भूलें कि भाई बहुत दूर प्रॉपर्टी संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जयपुर और अहमदाबाद में दूरी काफी है। अगर आप अहमदाबाद के हैं तो अहमदाबाद में लीजिए, जयपुर में है तो जयपुर में लीजिए। बाकी बाजार का हाल तो इस वक्त नाजुक ही है, थोड़ा डेलिकेट है और माल इस वक्त बिक नहीं रहा। रेट्स तो आप जो कह रहे हैं उस बजट में दोनों जगह में मिल जाएंगी। बट अगर आप अहमदाबाद और जयपुर दोनों देखेंगे तो पेरिफेरी में देखिए, जयपुर में देखेंगे तो अजमेर रोड के आसपास देखिए, वहां पे काफी डेवलपमेंट हो रही है और वहां पे इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है। अहमदाबाद में पेरिफेरी में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं, तो आप कोई भी चुन सकते हैं। ये रफली आपको 2700 से 3200 रुपए पर स्क्वायर फुट में मिलती है। कोशिश करके वो लीजिए जहां पे साइट पे काम चल रहा हो और या तो ऑलरेडी रेडी हो। इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि डिलीवरी नहीं हो रही है प्रॉपर्टियों की और इसको आप जरूर ध्यान रखिए। मैं अगर दोनों में से एक चुनूंगा तो इस वक्त मैं अहमदाबाद रेकमेंड करूंगा, बट दोनों में आपको अगर होराइजन टाइम का रखना है तो मिनिमम 5 साल का रखिए। राइट सर। अक्षय जी, यहाँ पर क्या एक और चीज अहमदाबाद के पक्ष में जा सकती है, वो है नया अनाउंसमेंट जो कि हुआ है कि अब बुलेट ट्रेन चलने वाली है। जापान के साथ डील साइन हो चुकी है और वो अहमदाबाद से मुंबई होगी। वक्त लगेगा, लेकिन क्या इस फैक्टर से, इस अनाउंसमेंट से अहमदाबाद के प्रॉपर्टी मार्केट को कोई फायदा मिलेगा? लॉन्ग टर्म में जरूर मिलेगा। ये जो आप कह रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है और हमने देखा है इस देश में जहां पे भी कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है तो प्रॉपर्टी मार्केट में जरूर फायदा होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली बेनिफिट होगा, बट आने वाले 5-7 साल में अहमदाबाद और बंबई की दूरी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि बुलेट ट्रेन से 2-2.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। और डेफिनेटली ये भी हम देख सकते हैं कि लोग अहमदाबाद में रहें और बॉम्बे में शायद काम करें, तो इसकी वजह से अहमदाबाद को बूस्ट मिल सकता है। राइट, चलिए। तो बुलेट ट्रेन अहमदाबाद के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट, लेकिन क्या ये बॉम्बे के लिए भी बड़ी अनाउंसमेंट है? क्योंकि अगली कॉल हमारे पास बॉम्बे से ही आ रही है। हरीश जी हैं लाइन पर हमारे साथ। हरीश जी, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार जी। मुझे एक घोड़बंदर रोड में मैं देख रहा हूँ एक्चुअली फॉर स्टेइंग के लिए, और मेरा बजट है 70 to 75 लाख के बीच में। ओके। मैंने आपको 2 प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ है। एक अशोक स्मृति निको ग्रुप का है और अभी एक रोजा एलाइट का। तो मुझे इन दोनों में कोई कुछ बेटर है तो बता दीजिए, और इफ नॉट इसके अलावा कुछ है तो दूसरा भी बता सकते हो, मुझे आप एडवाइस कर सकते हैं। जरूर सर, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। घोड़बंदर रोड पे काफी डेवलपिंग इलाका है, लेकिन आपने 2 प्रोजेक्ट निकाले हैं। पहले इनकी बात कर लेंगे और अगर कोई उसके अलावा ऑप्शन होगा तो जरूर अक्षय जी आपको देंगे। सर, 70 से 75 लाख रहने के लिए 2 प्रोजेक्ट इन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन उससे भी बेहतर हो तो कुछ इन्हें बताया जा सकता है। पहली बात, जरा 2 मिनट थाना पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। थाना इस वक्त बहुत ही पॉपुलर सबब हो गई है बॉम्बे की, और मैंने ये देखा है कि रिसेंटली जो ट्रांजैक्शंस है मार्केट में वॉल्यूम कम ही है, बट थाना में फिर भी बाकी मार्केट से ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है। इसकी वजह यह है कि अफोर्डेबिलिटी वहां अभी भी ठीक है और काफी कंपनीज वहां पे आसपास बस रही हैं, खास करके आईटी कंपनीज। तो थाना के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो आपने थाना चुना, बहुत अच्छी बात। ये 2 प्रोजेक्ट जो आइडेंटिफाई किए हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको देख सकते हैं। प्लीज थोड़ा पेपर वर्क और होमवर्क पूरा कर लीजिए। IODCC वगैरह होनी चाहिए और काम चलना चाहिए साइट पे, नहीं तो आप ना लें। बाकी अगर आप
आप मुझे पूछेंगे कि कौन सा रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है, तो आई पर्सनली लाइक विजय सुरक्षा ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है ओरोविया करके, जिसमें रफली 8,500 रुपए पर स्क्वायर फुट का रेट है। जरूर ये है कि 2-2.5 साल डिलीवरी के लगेंगे, शायद 3 भी लग सकते हैं, बट पार्टी सेफ है, अच्छी पार्टी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, मैंने खुद विजिट किया है, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट। सो एज एन ऑप्शन दैट इज देयर, बट बिलीव यू मी, थाना में बहुत सप्लाई है, देयर इज लॉट ऑफ इन्वेंट्री एंड ऑल आई कैन से इज कि भाई अगले 2 साल में थोड़ा क्वाइट ही रहेगा मार्केट, तो थोड़ा छानबीन करके लीजिए। लुक एट द वन आई हैव रिकमेंडेड टू यू इफ यू वुड लाइक टू डू दैट, बट बाकी कोई जल्दी नहीं है ऐसे जाके इमीडिएटली। जो रोजा एलीट और अशोक स्मृति, इनके बारे में कोई राय? ठीक है, ठीक है, बट देयर आर बेटर डेवलपर्स इन थाने। चलिए, तो यहाँ पर हरीश जी आपने देखे, अच्छी बात है, एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको भी बता दिया है अक्षय जी ने, तो वो भी देख लीजिए। और बहुत सारी सप्लाई है, जैसा उन्होंने कहा, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से देखिए, अपने बजट के हिसाब से बेस्ट डील निकालने की कोशिश कीजिए, और काफी अच्छी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर डील आपको मिलेगी, जो आप रहने के हिसाब से जो प्लान कर रहे हैं आपको फायदा होगा। आगे अगले कॉलर आ रहे हैं हमारे पास, वासुदेव मुंद्रा साहब ओडिशा से हमें कॉल कर रहे हैं। वासुदेव जी नमस्कार, क्या हाल है आपके और क्या पूछेंगे आप? बढ़िया सर, ठीक हूँ जी, बताएं सर। ये अक्सर देखा जाता है कि जब प्रॉपर्टी हम लोग खरीदते हैं तो ड्यू डिलिजेंस की बात की जाती है। जी जी, तो समझना चाहता कि उसमें क्या चीज हम लोग को देखना चाहिए खास कर, जिससे कि बाद में परेशानी ना आए। बढ़िया सवाल है। वैसे वक्त वक्त पे हम जरूर इसकी बात करते रहते हैं, लेकिन आपने उठाई दिया तो दोबारा बात कर लेते हैं। सर, हम अक्सर कहते हैं ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, तो थोड़ा बता दें विस्तार में कि ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या देखना है और किन बातों पर फोकस रखना है। देखिए, मैं अगर ड्यू डिलिजेंस करूंगा तो मेरी मेंटल जो चेकलिस्ट है जो मेरे दिमाग में चलती है, पहला डेवलपर कौन है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कितनी बिल्डिंग बना चुका है, क्या डिलीवरी शेड्यूल है, क्या उसके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लोकेशन क्या है। पॉइंट नंबर 3, टाइटल लैंड का क्या है। पॉइंट नंबर 4, प्लान अप्रूव्ड है कि नहीं। ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स साइट अगर चल रही है कि नहीं, अगर काम चल रहा है साइट पे, आजकल के मार्केट में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई साइट पे काम चलना चाहिए, सो दैट बिकम्स अ पॉपुलर साइट, बिकॉज यू नो पीपल प्रिफर, क्योंकि डिलीवरी इशू है। सो सेल्स कैसे हो रही है, अगर कोई प्रोजेक्ट में अगर 25, 30, 40% सेल हो चुकी, तो चांसेस ये है कि वो ये ड्यू डिलिजेंस लीगल नहीं में आएगा, ये मार्केट ड्यू डिलिजेंस में शायद आएगा, बट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर काफी सेल हो चुकी तो थोड़ा सा अश्योरेंस हो जाता है कि प्रोजेक्ट बनेगा। अगर प्रोजेक्ट में 10-15% सेल हुई है तो प्रोजेक्ट डिले होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि डेवलपर, टाइटल, प्लान पास, ये इनको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो अक्षय जी, 3 टुकड़ों में तोड़ता हूं। जो आपने बताया, शुरू में कहा कि डेवलपर के बारे में जान लें, प्रोजेक्ट के बारे में जान लें, तो ये तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इंटरनेट से ही, पहला काम हो गया। साइट है, आप एक बार विजिट करके आ जाइए, लेकिन ये जो प्लान, टाइटल, इसका पता कोई कैसे लगाएगा? देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको डेवलपर के स्टाफ के साथ ही बैठना पड़ेगा और आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप सीरियस बायर हैं, आज की डेट में तो डेवलपर्स दे देते हैं, तेजी में शायद नहीं दे आपको डिटेल, बट आज की डेट में आपको पूछे जरूर, लेकिन आप उनसे, अगर आप ना पूछे तो बिल्कुल गलत है। अगर आपको पूछ के अगर ना कोई दे तो मैं उसको नेगेटिव समझूंगा कि भाई आई विल बी लिटिल केयरफुल ये प्रोजेक्ट से, क्योंकि कोई भी डेवलपर जिसका काम परफेक्ट है उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। राइट। तो वासुदेव जी, चलिए, आपके सवाल का जवाब हो गया, और आपके सवाल के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारे कई और दर्शकों के लिए ये जानकारी हो गई कि किस तरीके से ड्यू डिलिजेंस करें, किन बातों का ध्यान रखें और कहां से जानकारी इकट्ठा करें। चलिए, यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स कर रहे हैं, हमारा इंतजार, देंगे उनके जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अक्षय जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए उनसे और सवालों के जवाब लेते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, गौरव कुमार वैद्य साहब, द्वारका, नई दिल्ली से फोन लगाया इन्होंने। वैसे साहब नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार विपिन जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्षय जी जो आपके साथ है, मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बताएं आप क्या पूछना चाहेंगे अक्षय जी से? I am a regular, I watch your show every week and ये बहुत अच्छा नॉलेज के लिए शो है, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे जो भी दिक्कतें सामने आती है, आपकी जो भी आपको नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपका शो बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए आपको पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आपकी इसी तरह की शुभकामनाओं से हमें और प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छा करें, बेहतर करें और आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दें। बताइए क्या पूछना चाहेंगे?
सर मेरे दो सवाल हैं। एक तो मेरा सवाल है भिवाड़ी को लेकर कि वहाँ DMIC आने वाला है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जी, तो वो कितने टाइम में पूरा होगा और अभी वहाँ 2 BHK फ्लैट लेना चाहिए या मुझे 3-4 साल वेट करना चाहिए, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा मेरा ये सवाल है, आजकल अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स बहुत ज्यादा निकली हुई है गुड़गांव में, जो कि शायद हुड्डा से अप्रूव्ड है, तो उन हाउसिंग स्कीम में जाना चाहिए या कोई और डेवलपर के साथ फ्लैट लेना चाहिए? गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स बहुत निकली हुई है आजकल, जिनका ड्रॉ निकल रहा है। जी बिल्कुल, वो हरियाणा सरकार की स्कीम के तहत। दोनों ही सवाल आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले भिवाड़ी पे बात कर लेते हैं। DMIC की आपने बात की, अभी निवेश करें ना करें, सब पहले भिवाड़ी पर आपकी क्या राय बनती है? DMIC होगा और इस पे काम जोरों से चल रहा है, पर इसका इम्पैक्ट जो आएगा 4-5 साल के बाद आएगा। तो नीमराना और ये भिवाड़ी और ये दारूहेरा, ये तीनों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा। भिवाड़ी पे इन्होंने पूछा है, मैं जरूर इनको कहूंगा कि आप ले सकते हैं भिवाड़ी, पर आप जल्दबाजी ना करें। 1-1.5 साल के बाद भी लेंगे तो मुझे लगता है कि कीमतें लगभग आसपास वहीं होंगी, तो आपको कोई जल्दी नहीं है लेने के लिए। लोकेशन आपने ठीक चुनी है, टाइमिंग थोड़ा सा आप डिफर कर दीजिए, आपको फायदा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कीमतें में कोई बढ़ोतरी आएगी अगले 1 साल में। तो आप जरूर उस एरिया पे ध्यान रखिए, छानबीन करते रहिए, प्रोजेक्ट ढूंढिए। अगर कोई खास अच्छी डील मिले तो शायद ले ले, नहीं तो 1 साल आप आराम से बैठ सकते हैं इस पे। राइट। और जो दूसरी गुड़गांव वाली बात इन्होंने पूछी कि कई सारे वहां पर जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, गवर्नमेंट खुद भी ला रही है और डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेशन करके भी ला रही है, लेकिन क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए? देखिए, ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं विपिन जी, ये डेवलपर्स, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जिन्होंने निकाले हैं अननोन डेवलपर्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है, ये जो प्राइसिंग कह रहे हैं, मुझे लगता है ये इन प्राइसेस में ये पूरे नहीं कर पाएंगे ये प्रोजेक्ट्स। शायद हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात करी थी इसके बारे में। मैं इन अफोर्डेबल, सो कॉल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, अगर आपने चीज वो लेनी है जिसमें आप यूज कर सकें, जिसके साथ आप चैन की नींद सो सकें, तो शायद कुछ और ढूंढे, आप शायद बेटर ऑफ रहेंगे। चलिए साहब, तो फिर ये अफोर्डेबल हाउसिंग वाला गुड़गांव वाला ऑप्शन तो थोड़ा पीछे जाता है, लेकिन भिवाड़ी में जरूर आपके लिए एक पॉजिटिव यस है। थोड़ा आराम से लें, देख समझ कर लें, जल्दी कोई नहीं है, और आने वाले वक्त में जिस DMIC की आपने बात की है उसके फायदे जरूर इन इलाकों में मिलते हुए नजर आएंगे। आगे अब हमारे साथ है अनुज शारदा साहब, औरंगाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। अनुज जी नमस्कार, क्या पूछेंगे आप? जी नमस्ते, मेरे 2 सवाल हैं जी। एक है अपना पूना वर्सेस हैदराबाद में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कहाँ बेटर रहेगा? ओके। एंड उसमें 50 लाख के बजट में फ्लैट देखना है। राइट। तो आप औरंगाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं, पुणे या हैदराबाद से आपका किसी तरह का कोई कनेक्शन? नियर बाय है एंड प्रॉक्सिमिटी है, नजदीक है। लेकिन आपका वहाँ कोई रिश्तेदार रहना या उस तरह का? दोनों तरफ है। लेकिन दोनों तरफ है। चलिए ठीक है, तो हैदराबाद या पुणे, और कहाँ पे लेना बेहतर होगा? कुछ ऑप्शन अगर दे पाए तो और बेहतर है। इंटरेस्टिंग चीज हो रही है विपिन जी के लोग अभी 2-2 शहर के पूछ रहे हैं कि भाई इधर लूं या उधर। हैदराबाद एक्चुअली क्या है, आईटी कैपिटल ऑलमोस्ट हो चुका है। बैंगलोर के अलावा ऑफ कोर्स नेक्स्ट और हैदराबाद ही आता है आईटी में। हमने ये देखा है कि काफी एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेस हो रही है और अभी रेडी आईटी स्पेस थोड़ा मुश्किल हो रही है मिलना। हैदराबाद चला भी नहीं है ज्यादा मार्केट, बट चलता भी नहीं है ज्यादा, तो ये भी ध्यान रखिए। हैदराबाद में रिटर्न आपको स्लो एंड स्टेडी मिलेगी। आप हाईटेक सिटी के उस साइड पे अगर आप लेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। 4.5 से 4.5 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट में अच्छी डेवलपर्स के का प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो मुझे ये लगता है क्योंकि हैदराबाद बिल्कुल नहीं चला है, शायद अगले 5 साल के लिए हैदराबाद माइट बी बेटर। इट्स काइंड ऑफ बॉटम्ड आउट मुझे लगता है। पूना ऑल्सो वेरी गुड सिटी, पर पूना में काफी ज्यादा ओवर सप्लाई है इस वक्त और मार्केट थोड़ा हैदराबाद से शायद स्लो ही है। पूना में भी ऑप्शंस अच्छे हैं। 50 लाख रुपए के बजट में आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। दोनों जगह ये जरूर ख्याल रखें कि मार्केट इज स्लो, बाय समथिंग दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल विद द डेवलपर। बिटवीन द टू इफ यू हैव टू चूज, आई वुड चूज हैदराबाद टुडे, बट पूना इज नॉट नेसेसरली बहुत पीछे नहीं है पूना। चलिए अनुज की इसी सलाह के साथ हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अक्षय जी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं, तो आइए उनसे कुछ और जवाब लेते हैं। अंकुर सिंह है हमारे साथ कोलकाता से फोन लाइन पर। अंकुर जी नमस्कार, क्या पूछेंगे आप? नमस्कार सर जी, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मैंने साउथ विंड कलकत्ता में एक प्रॉपर्टी है साउथ विंड, जो कि एक्सटेंड जो नया बाईपास बन रहा है उसके जस्ट उसके ऊपर ही है। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैंने 3 BHK बुक किया है, आज 3 साल हो चुके हैं। और मैंने बुक किया था 2800 रुपये में, बट अभी कुछ ज्यादा मुझे प्राइस का बढ़ोतरी मिला नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि प्रॉपर्टी का क्या फ्यूचर वैल्यूएशन कैसा बढ़ सकता है? ठीक है, 2013 में लिया, 2800 में आप कह रहे हैं कुछ खास एप्रिसिएशन मिला नहीं है, आगे क्या होगा? कलकत्ता में भी शायद वही बात है कि बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हम देखते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये रुके हैं, कितना रुके कि इनको एक ठीक ठाक एप्रिसिएशन मिले इस प्रॉपर्टी में? देखिए, कलकत्ता जो इस वक्त है, अनफॉर्चुनेटली हम ये कहेंगे कि टॉप सिटीज में तो ऑलमोस्ट बॉटम ऑफ द लिस्ट में आ जाता है। अनफॉर्चुनेट है, बट ये ट्रूथ है और आपको बताना जरूरी है। पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हमने ये भी देखा है कि पिछले 5 साल में कोई खास IT कंपनी भी नहीं गई है वहां पे, ना कोई मेजर डेवलपर वहां पे गया है। उल्टा जो पिछले मतलब बूम में, जो मैं कहूंगा 2006-07 में जब बूम हुआ था, जो डेवलपर्स वहां गए थे वो भी अब हटके निकल आए हैं कलकत्ते से। तो ये सब मैं नेगेटिव्स मानता हूं कलकत्ते के लिए। तो जो नॉर्मल ग्रोथ होगा कलकत्ते का, वही आपको नॉर्मल एप्रिसिएशन मिलेगा। प्रॉपर्टी आपकी ठीक है, डेवलपर ठीक है, लोकेशन ठीक है, बट आप अगले 3-4 साल के लिए कोई खास एप्रिसिएशन की गुंजाइश ना करें। बने रहिए, क्योंकि ये बिकती भी नहीं है चीजें इतनी आसानी से। आपको नॉर्मल 5 से 7% पर एनम मिलना चाहिए अगर आप अगले 3 से 5 साल वेट करें। बाकी आप प्रॉपर्टी के बारे में ना फिक्र करें, ग्रुप ठीक है, प्रॉपर्टी ठीक है, बन जाएगी, आपको मिल जाएगी। राइट, तो चलिए अब वक्त का खत्म हो चला, लेकिन फटाफट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। विजय फाल्के हैं मुंबई से हमारे साथ। विजय साहब, क्या होगा आपका सवाल? संक्षिप्त में बताएं हमें। हेलो। हाँ जी ये जो प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है जो दहीसर में, और अभी बिल्डर का रेट है 6800, तो ये जो नेक्स्ट 5 इयर्स में तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो अभी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट और एंड यूजर के मद्देनजर ये प्रोजेक्ट अच्छा है। ऑयस्टर लिविंग इसकी आप बात कर रहे हैं, हम शुरू से बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में डिलीवरी इस समय सबसे बड़ी इशू है। फिर भी हम अक्षय जी से सवाल करते हैं। अक्षय जी, क्या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं कैसा है? डिलीवरी को लेकर सुनिश्चित हो सके, निवेश करना चाहिए ना? देखिए, मैं ये कहूंगा आपको कि इस वक्त अगर डेवलपर अननोन है, आप अंडर कंस्ट्रक्शन ना लें। दहीसर में अगर आप लेना चाहते हैं तो मार्केट ठीक है, लोकेशन ठीक है वहां की, पर मार्केट स्लो है। मैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में अननोन डेवलपर के साथ बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूंगा। आप अगर लेना चाहें दहीसर मीरा रोड के बेल्ट में, तो कक्कड़ पैराडाइज करके प्रोजेक्ट है, डेवलपर बना रहा है, काम चल रहा है, और उसी प्राइस पॉइंट पे है 6500 पर स्क्वायर फुट में। सीसी भी आ चुका है प्रोजेक्ट का, तो आप वहां ले, आपको 3 साल में डिलीवरी भी मिलेगी, चीज भी अच्छी है। और मैं ये भी बताऊंगा कि साथ वाले प्रोजेक्ट 8000 के ऊपर बिक रहे हैं। तो आप वहां पे, मुझे लगता है प्राइस की वजह से जा रहे हैं इस डेवलपर के पास। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिमिलर प्राइस में वो डेवलपर लें जो मैंने सजेस्ट किया है, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है, काम चल रहा है और उन्होंने डिलीवरी करी है। तो अननोन के साथ आप ना लें, ये मार्केट है नहीं जो अननोन के साथ लेने वाला। चलिए, तो ध्यान से जाइए, अननोन बिल्डर के साथ ना जाएं, सोच समझ कर लें, क्योंकि मार्केट में डिलीवरीज के बड़े इशू हैं। चलिए, इसी नोट पर हम ये एपिसोड खत्म करेंगे। अक्षय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और दर्शकों से यही निवेदन, pgfmoneycontrol.com आपको याद ही हो चुका है ये पता, इस पर अपने सवाल भेजिए, हम आपके जवाब और आपकी समस्याओं के हल लेकर आपके पास आएंगे। तो फिलहाल इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।